हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम कवर करेंगे सीटेट में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। पहले इसे प्रेजेंटेशन पे लगा देते हैं। हाँ, तो आप लोगों को बता दूँ, पूरे सीटेट में पूरा अगर हम सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं पूरा सेक्शन देखा जाए तो पूरे सीटेट में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 से आपको 6 to 8 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। पूरे सेक्शन का मिला के मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि एनसीएफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है मैं पूरा डिटेल में कवर करूँगी। कम से कम जो है मैं इसका 2 से 3 क्लासेस जो है इसकी होंगी 3 क्लासेस में पूरी कोशिश रहेगी कि कवर हो जाए विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज जो है इस एनसीएफ की पहली क्लास है। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, पूरा टू दी पॉइंट्स में करवाऊंगी। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस आप लोगों का मेन जो फोकस्ड होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन लेने से और पढ़ने से मतलब है, आपका ये एग्ज़ाम जो है क्लियर होना चाहिए। लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, आप लोगों को मैं बता दूं, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद, इसमें जो है भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो है 2005 में जो है प्रकाशित हुई थी। ये जो है चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है जो 2005 में प्रकाशित हुई है। कहने का मतलब है इससे पहले भी जो है 3 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका है और जो 2005 में है ये जो चौथा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है कब प्रकाशित हुई थी? 2005 में। 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कौन सा है? चौथा। तो एक एक पॉइंट आप लोग क्लियर करते चलिए ताकि कुछ भी आ जाए तो वो आपका जो है गलत ना हो। इससे पहले जो है कब कब आया था? 1975 में, 1988 में, 2000 में जो है प्रकाशित हुआ था। आगे समझिए। हाँ, आगे क्या बोला जा रहा है? एनसीएफ में जो है, अगर आप लोगों को मैं बता दूं, एक मिनट, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है, इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये जो है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। मतलब कि जो आप लोगों का ये 2005 वाला जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। ये आपको पता होना चाहिए जो मेन पॉइंट्स है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उन्होंने साफ साफ इसमें बोला गया है कि जो स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी स्कूल में शिक्षा दी जा रही है केवल पाठ्य पुस्तक में बताया गया है, पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, उसी को नहीं बताना है, बल्कि बच्चे पर, वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो है वो पुस्तक तैयार होनी चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चे के रुचि और उसकी योग्यता के अनुसार ही, उसके एज ग्रुप के अनुसार जो है किताबें जो है तैयार होनी चाहिए। और दूसरी बात, पुस्तक को मेन वैल्यू नहीं देना है, बच्चे को, बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा। मतलब बच्चे को देखते हुए, बच्चे की रुचि के अनुसार आप उसको चीज़ें समझाएं, बच्चे को जो है बच्चे को उसमें अवसर दें। तो इस प्रकार की जो है आप लोगों को शिक्षा अपनानी है। एनसीएफ 2005 में बोला गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का अनुवाद क्या है? ये जो है इसको साफ साफ जो है कौन से संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है, ये भी पूछा जाता है, कई बार आ सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ये दिया गया है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। तो उसमें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान की कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। इसी में जो है 22 भाषाओं के बारे में भी दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए। हाँ, एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये कि जो स्कूल, जो ज्ञान है, बच्चे को जो आप नॉलेज दे रहे हैं वो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ कर बताया जाए। केवल स्कूल में वो पढ़ाया ना जाए, बल्कि उसको बाहर के जीवन से, रियल लाइफ से जोड़कर बच्चों को चीज़ों को समझाया जाए, जिससे कि इंटरेस्टिंग हो सके, बच्चे समझ सकें। साफ साफ बोला गया उसमें। पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक को अवसर देना है, बालक को क्वेश्चन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार
का जो है आप लोगों की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। एनसीएफ में ये बताया गया है। पढ़ाई जो है रटत प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटने पर आधारित ना हो, बच्चे के ऑब्जर्वेशन पर, बच्चे के ज्ञान पर वो हो, ना कि वो रटने पर बल दे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाया जाए। विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जोड़ा जाए। जो भी विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है उसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाया जाए। कहने का मतलब है कि पूरे मंथ में जो आपका डे आता है, आपका कलर डे, मतलब कोई भी कलर से आप कलर डे सेलिब्रेट करवाएं, या जो भी आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करना है, तो इस तरीके से जो है जो भी चीज़ें आती हैं उनको सेलिब्रेट करवाया जाए, एक्टिविटीज़ करवाई जाए, बच्चों से इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जिससे कि बच्चे को वो चीज़ याद रहे। ठीक है, इस तरीके से बताया जाए। कहने का अर्थ ये है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चों को जो है आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। जो राष्ट्रीय मूल्य है उनके प्रति बच्चों की आस्था को तैयार किया जाए, बच्चों को चीज़ें बताई जाएं। जो लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों का जो एजुकेशन होना चाहिए विदाउट बर्डन होना चाहिए, इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, बर्डन देकर बच्चों को नहीं पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका जो कैसी होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सुविधादाता के रूप में ये जो है क्या होते हैं, टीचर जो है एक बच्चों को सुविधा प्रदान करता है, सुविधादाता के रूप में। मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार जो है इस पर क्वेश्चंस आता है। मैंने पूरे टू दी पॉइंट्स में चीज़ें आप लोगों को दिया है कि कहीं से भी आप लोगों को इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सब कुछ जो है इसमें शामिल किया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कि आपको पढ़ाना कैसे है। देखिए, करके सीखने पर बल, मतलब लर्निंग जो होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाए, बस रटने पर आधारित ना हो। निरीक्षण विधि, बच्चे को ऑब्जर्वेशन विधि, ऑब्जर्वेशन का उनको मौका दिया जाए, मतलब कि इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग किया जाए बच्चों को पढ़ाई में। प्रशिक्षण विधि, टेस्ट मेथड का प्रयोग करवाया जाए। सामूहिक विधि, लर्निंग जो है ग्रुप लर्निंग हो। कहने का मतलब है कि अगर बच्चे में सहायता की भावना को विकसित करना है तो किस तरीके से आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं, ग्रुप में खिलवाएं, लीडरशिप की क्वालिटी कैसे उनमें डेवलप करनी है, तो ग्रुप लर्निंग कैसे करवानी है उसके लिए एक्टिविटीज़ करवाएं। तो ये जो 4 इसके लिए जो है मेथड बताए गए हैं, ये जो है एनसीएफ में बहुत ही मेन है, ये 4 मेथड। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉरी, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि भाई थोड़े से मौसम भी आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, थोड़ी तबीयत खराब हो जा रही है। देखिए, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, एक मिनट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की क्या क्या विशेषता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, 2005 एनसीएफ 2005 में जो है करके सीखने पर बल देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीधे के सीधे लाइन ही पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए। इसके अनुसार, एनसीएफ के अनुसार, मतलब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें जो क्या बताया गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। बहुत लोग जो है आजकल, क्योंकि चीज़ें जो है ना प्राइमरी लेवल पर ही आप जो है किसी भी टॉपिक को अच्छे से अगर क्लियर कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा, और बच्चे जो है मातृभाषा में बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भाषा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। जो शिक्षण सूत्र जो अपनाने हैं, किस तरीके से पढ़ाना है, वो बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें उन्हें पता है उससे अननोन की तरफ, नोन से अननोन की तरफ ले जाओ। मूर्त, जो सामने दिख रही हैं अमूर्त की ओर ले जाओ, मतलब पहले जो दिख रही है उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर जो नहीं दिख रही है उससे कल्पना करवाओ। तो वो एक एज के हिसाब से, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका अधिकतम से अधिकतम प्रयोग करना है, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब जो आपको बच्चे को पहले से जानता है उससे जो नहीं जानता उसकी तरफ कैसे ले जाना है। पहले बच्चे को नियम बताएं, फिर उसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, क्योंकि एग्जाम्पल आप डायरेक्ट बताएंगे तो उसको नियम, ये सोचे कि एग्जाम्पल बता दिया नियम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि अब भाई बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, तो उससे पहले थोड़ा सा नियम बताएं, फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल दें तो वो अच्छे से समझता जाएगा। ठीक है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जैसे कि आपको बताना है कि किसी को गाली नहीं देना है, या आप लोगों को बताना है कि बच्चों को कैसे मिलजुल कर, तो वैसा वातावरण देना है। ये नहीं कि आप उपदेश देकर ऐसे ऐसे लोग करते थे तो ये बने, ऐसा नहीं। मूल्य जो है आप लोग कोई भी वैल्यूज़ बच्चों में डेवलप करना है तो उपदेश देकर नहीं, बल्कि वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए
कि बच्चों को छोटी उम्र में उन्हें एकदम परफेक्ट बनाने की आकांक्षा रखना जो है गलत है। उसको पूरा निपुण बना दे, हर चीज़ आ जाए, ऐसा नहीं है। बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको जो है आता जाएगा, तो ऐसी उम्मीद करना जो है गलत है। नेक्स्ट, हाँ, बच्चों को स्कूल से बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखें। तनाव मुक्त वातावरण होगा तभी वो जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो स्कूली मतलब बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाएं स्कूल में, उसको बाहरी जीवन से जो है रिलेट करके पढ़ाएं, जिससे कि बच्चों को समझ में चीज़ें आएँ। पुस्तकालय में जो है बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। इससे पता चलेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस है। आप अपने आप मत दे दें कि ये पढ़ना है, नहीं, बच्चे को आप लोग जो है अवसर दें कि वो बच्चा जो है स्वयं पुस्तक जो है क्या करे, चुने, तो इससे उसके इंटरेस्ट का पता चलेगा। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय समय पर जो है पहुंचाया जाए, जिससे कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छे से आगे बढ़ा सकें। सज़ा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए, मतलब कि सज़ा देना हर बात पे, पुरस्कार देना, इसको जो है सीमित रखा जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको कम किया जाए। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। जो बच्चे कल्पना करते हैं उसको लिखे कैसे, उसका जो है उनको अवसर प्रदान करना, ठीक है। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। जो बच्चों का जो लेवल है, जो उनकी मानसिक स्तर है, उनकी योग्यता के अनुसार ही पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जाए, ना कि पाठ्य पुस्तक में कुछ भी डाल दिया जाए और बच्चे जो है रटते रहें, ऐसा नहीं। बच्चे के योग्यता और उसके मानसिक स्तर के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक का जो है निर्धारण किया जाए कि नर्सरी के लिए किस प्रकार का पुस्तक होना चाहिए और 12th क्लास के लिए किस प्रकार का पुस्तक होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। शांति शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है, शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और किसके, महिलाओं के प्रति, यहाँ पे जो है महिला है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन करना, जिससे कि बच्चे एक रिस्पेक्ट करना सीखें। और शांति शिक्षा मतलब किस तरीके से शांत रहना, किस तरीके से आपको डिसीज़न लेना है, ये सब चीज़ों का दृष्टिकोण बच्चों के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से, किस नज़रिए से देखना है, तो इन सब चीज़ों का जो है उनको प्रोग्राम आयोजित किया जाए, जिससे कि बच्चे कर लें, मतलब कि बच्चों को समझ में चीज़ें आएँ। बताने से अच्छा है कि प्रोग्राम के द्वारा जो है उन्हें समझाया जाए, जो कि ईज़ी, उनको समझने में ईज़ी हो। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें अच्छे से ये क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है कि इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ सेट लाइक बटन एंड लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है चीज़ें पहुंच सके टू दी पॉइंट्स में। और अदरवाइज़ पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, बस आपका मेन फोकस होना चाहिए जो है इस बार का एग्ज़ाम क्लियर करने से, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।